हम प्रैक्टिस नंबर 7 देख रहे हैं और यह 19 जनवरी 2019 का द्वितीय पाली का पेपर है और इसके पहले हम 6 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। तो आइए हम आज 7 वाला प्रैक्टिस सेट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ब्रह्मांड के अध्ययन को ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अपरमाणु कण प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो यह खोज की थी रदरफोर्ड ने। और जेम्स चैडविक है, इन्होंने किसकी खोज की थी? तो इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। और जे जे थॉमसन जो है, इन्होंने किसकी खोज की थी? तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? तो यह है गोदावरी नदी। क्वेश्चन नंबर 4, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर रिक्त स्थान है। तो यह है 74%। और हम पुरुषों में देखें तो पुरुषों की 82 पॉइंट कुछ है और महिलाओं की है 65% के आसपास कुछ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 5, स्पेन की राजधानी क्या है? तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। जो लोग शुरू से प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं उनने यह चीज़ नोटिस की होगी कि हर प्रैक्टिस सेट में राजधानियाँ पूछी जा रही है। तो आप लोग प्लीज़ राजधानियाँ पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को रिक्त स्थान कहा जाता है। तो इसे रोगजनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? तो यह 1950 में स्थापित किया गया था, 28 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को पद की जो शपथ रहती है वह कौन दिलाता है? तो वह दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है वह राष्ट्रपति को शपथ देते हैं और राष्ट्रपति जो है वह प्रधानमंत्री को शपथ देते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, योग में मकारासन किस मुद्रा को दर्शाता है? तो ये मकारासन जो है वह मगरमच्छ की मुद्रा को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 10, किस आपातकाल को संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है? तो राज्य आपातकाल को कहा जाता है संवैधानिक आपातकाल। आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? तो वह 3 प्रकार के होते हैं। एक राष्ट्रीय आपातकाल होता है, वह अनुच्छेद 352 में आता है। और एक वित्तीय आपातकाल होता है, वह अनुच्छेद 360 में आता है। क्या आज तक अपने यहाँ एक भी बार वित्तीय आपातकाल लगा है? तो एक भी बार अपना वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। और एक होता है राज्य आपातकाल, जो राज्य में लगता है आर्टिकल 356 के तहत। और राष्ट्रीय आपातकाल अपने यहाँ कितने बार लगा है? तो राष्ट्रीय आपातकाल अपने यहाँ 3 बार लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बास्केटबॉल की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो यह किस देश में हुई थी? तो यह हुई है अमेरिका देश में। क्वेश्चन नंबर 12, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? तो यह कुल यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 13, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की? तो यह की थी डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश एक टैक्स और एक मार्केट से संबंधित है? तो हमारा आंसर है माल और सेवा कर। क्वेश्चन नंबर 15, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो यह बिहार राज्य का सबसे अधिक है। तो सबसे कम किस राज्य का है? तो यहाँ आएगा अरुणाचल प्रदेश। और वहाँ 1 किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं? तो वहाँ रहते हैं केवल 17 लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कमजोर विद्युत चालक है? तो हमारा आंसर है बेकेलाइट। क्वेश्चन नंबर 17, गौतम बुद्ध का पुत्र निम्नलिखित में से कौन था? तो आंसर है हमारा राहुल। क्वेश्चन नंबर 18, दल बदल कानून विरोध के आधार पर राज्यसभा के मामले में अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय जो करता है वह अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन नंबर 19, हुमायूंनामा किसके द्वारा रचित है? तो यह गुलबदम बेगम के द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर है? तो इंदिरा गांधी जो नहर है वह सबसे लंबी नहर है। आंसर नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 21, आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिला जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा किस वर्ष शुरू की गई? तो यह की गई थी 1928 में। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित यज्ञ में से कौन सा घोड़े के बलिदान से संबंधित है? तो यह है अश्वमेध यज्ञ, जो घोड़े के बलिदान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रपति द्वारा तैयार किया गया अध्यादेश रिक्त स्थान है? तो यह है राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। क्वेश्चन नंबर 24, ध्वनि रिक्त स्थान से नहीं गुजर सकती। तो ध्वनि कहाँ से नहीं गुजर सकती? तो निर्वात में, निर्वात से नहीं गुजर सकती। क्वेश्चन नंबर 25, मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह पोरबंदर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो यह अनुच्छेद 262 के तहत आता है। क्वेश्चन नंबर 27, केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28, अर्थशास्त्र से संबंधित भीषण मंदी किस वर्ष में शुरू हुई? तो यह 1929 में शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 29, अंतरराष्ट्रीय परिषद की स्थापना कौन करता है? तो अंतरराज्यीय जो परिषद होती है उसकी स्थापना राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, गलगंड ग्रंथि का एक रोग है, तो यह किससे होता है? यह थायराइड से। आंसर है थायराइड। क्वेश्चन नंबर 31, वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किसने किया था? तो जो इसका आविष्कार किया था माइकल जॉर्डन ने। माइकल जॉर्डन ने नहीं किया है, इसका विलियम जी मार्गेन ने किया है। वॉलीबॉल खेल का आविष्कार विलियम जी मार्गेन। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई किलोमीटर घंटा है, तो इसके बराबर कितना होगा? तो यह होगा 36 लाख जूल के बराबर। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है? तो आंसर है हमारा मरीना बीच। क्वेश्चन नंबर 34, प्लाज्मा अवस्था में रिक्त स्थान अधिक ऊर्जावान और अधिक उत्तेजित कण होते हैं, तो यह आयनीकृत गैस होती है। क्वेश्चन नंबर 35, किस कैबिनेट समिति को सबसे शक्तिशाली माना जाता है? तो आंसर है हमारा राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति को। आंसर नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 36, कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण निम्नलिखित में से किन राज्यों के लिए स्थापित किया गया है? तो यह आंसर नंबर 3 है हमारा, तमिलनाडु, केरल, पांडुचेरी और कर्नाटक के लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37, 2022 में होने वाले एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में प्रस्तावित है? तो यह चीन देश में प्रस्तावित है। यह अपना करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो उस टाइम आया था, है ना। और ये गेम्स जो है अभी हो चुके हैं 2022 में। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा कहते हैं? तो यह क्यूबा देश को कहते हैं चीनी का कटोरा। क्वेश्चन नंबर 39, प्रत्याशित मुद्रा मांग आपूर्ति रिक्त स्थान है, तो यह है असीम रूप से लोचदार। क्वेश्चन नंबर 40, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी रिक्त स्थान से संबंधित है, तो जो एमएसपी है वह कृषि वस्तुएं से संबंधित है, तो आंसर नंबर होगा हमारा 3rd। क्वेश्चन नंबर 41, दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से है? तो यह जैन धर्म से संबंधित है। आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय के कार्य के लिए वसा अणुओं और लिपिड के निर्माण में प्राथमिक रूप से मदद करती है? तो हमारा आंसर है नर्म अंतद्रव्य जालिका। आंसर नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र एक टाइगर रिजर्व भी है? तो यह है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 44, राज्यसभा के सदस्य के पद की अवधि रिक्त स्थान होती है, तो यह 6 साल होती है।
और राज्यसभा में हर 2 साल बाद 1/3 सदस्य निकलते रहते हैं बाहर। क्वेश्चन नंबर 45, मेडागास्कर द्वीप निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो मेडागास्कर जो द्वीप है वह हिंद महासागर में स्थित है। आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 46, झांसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो यह लक्ष्मीबाई ने किया था। 40 का आंसर 4th। क्वेश्चन नंबर 47, हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह रावी नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन कुश्ती से जुड़ा एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है? तो यह है विनेश फोगाट। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शक तार्किक सोच की तकनीक में विश्वास करता है? तो वह है न्याय। क्वेश्चन नंबर 50, ब्रह्म सभा के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो वह थे राजा राम मोहन राय। तो ये राजा राम मोहन राय जो है, उन्होंने जो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी वह 1828 में की थी। और दोस्तों, कल प्रैक्टिस नंबर 6 में हमारा 35वां क्वेश्चन था, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो वह बिहार स्टेट में था, जो मुझसे बताने में मिस्टेक हुआ था। आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। हमारे 50 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होते हैं और हमारा 7 नंबर का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। ठीक है दोस्तों।